क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो कि लिखा है विक्टर कैनिंग ने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑथर्स और राइटर्स के नाम याद रखने जरूरी है क्या? मेरा जवाब है यस। आप अपने एग्जाम में अगर ना भी पूछे तब भी अपना आंसर लिखते हुए ऑथर या राइटर का नाम लिखकर आना, उससे मेरा बच्चा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर क्या है? अरे बड़ा आसान सा चैप्टर है, मैंने तुम्हारे लिए इस चैप्टर की अलग से वीडियो भी बना रखी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की। ये रहा वो हमारा जिस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हॉरेस डेनबी, जो कि 50 साल की उम्र का एक आदमी, एक चोर है। इस बुक के अंदर फुटप्रिंट विदाउट फीट में ना चोरों की कहानी ज्यादा है। बताना जरा, इससे पहले चोर की कहानी कहां पड़ी थी? हाँ सही बोल रहे हो, थीफ स्टोरी। ठीक है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। तुम अलग से भी अगर तुम्हें टाइम मिले ना ये वीडियो देख लेना, बड़ा बड़ा मजा आएगा तुम्हें इस चैप्टर की वीडियो देखते हुए। पूरी ये देखो, लॉक मेकर पूरा सब कुछ तुम लोगों के लिए फिल्म बना के परोस के रखा हुआ है। मेरा बच्चा, तुम कहते हो ना कितना प्यार करते हो हमसे, कितना, इतना करता हूं कि देखो तुम्हें पूरा बना के परोस के हलवा बना के तुम्हारे को खिला देता हूं, ताकि मेरे बच्चों के नंबर अच्छे से आ जाए। देखते कौन रोकेगा तुम्हें कामयाब होने से, जब मैं तुम्हारे साथ हूं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये आराम से बाद में देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जल्दी से तुम्हें इसकी रिवीजन करा देता हूं। अब भाई कहानी किसकी है? हॉरेस डेनबी नाम के इस बूढ़े अंकल की कहानी है। कौन है ये? एक चोर है, अनमैरिड है। क्या करता है? मैटिकुलस प्लानर है, प्लानिंग बड़ी अच्छी करता है चोरी करने से पहले। ही इज अ गुड बट नॉट ऑनेस्ट सिटीजन। वैसे अच्छा इंसान है, किसी का मर्डर नहीं कर रहा, किसी को मार नहीं रहा है, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि साल में एक बार चोरी जरूर करता है। तो क्या होता है जब ये एक घर के अंदर चोरी करता है, वहां इसके साथ क्या घटना घटती है? तो ये बोलता है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब कि भाई अब ना क्वेश्चन उठ रहा है ट्रस्ट के ऊपर भी। जो सवाल किसका? भरोसे का सवाल है। चोर चोर भी मसूरे भाई नहीं रहे। ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या बात हुई इसके साथ? और पूरी इसकी कहानी मैं आपको समझा देता हूं, वो भी बड़े आसान से तरीके से। आ जाओ जी। हाँ जी, हॉरेस डेनबी इज अबाउट अ 50-year-old मैन। 50 साल का लगभग ये आदमी है। हु मेक्स लॉक्स, लॉक बनाता है। लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। हु इज हॉरेस डेनबी? जल्दी से बता देना कौन है, कौन है? लिखते चले जाओ कमेंट में। ही इज अ गुड सिटीजन बट नॉट एन ऑनेस्ट वन। अच्छा इंसान है लेकिन ईमानदार नहीं है। एज ही कमिट्स अ रॉबरी एवरी ईयर, हर साल रॉबरी करता है। ये पूरा कैरेक्टर स्केच है हॉरेस डेनबी का। आगे बढ़ गए। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। इसको शौक है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का, तो चोरी के पैसे से ये वो खरीदता है एक एजेंट के जरिए। आ जाता है। ही इज अ मैटिकुलस, वर्ड लिखो मेरा बच्चा, मैटिकुलस प्लानर। हु इज अ मैटिकुलस प्लानर? हॉरेस डेनबी इज अ मैटिकुलस। मैटिकुलस मतलब बहुत सावधानी से चोरी करता है, बड़ा सावधान है। जैसे विराट कोहली मैटिकुलस है। मैटिकुलस मतलब बाउंसर आए ले छक्का मार दे, पहले से तैयार था। ठीक है, ऐसे। And plans his robberies in such a way that the money he gets from there may last for 12 months। और इस तरह से चोरी करता है साल में एक बार कि जो उसके साथ उससे जो मनी हासिल हो वो 12 महीने कम से कम चल जाए। ठीक है, एटलीस्ट 12 मंथ्स। एंड सीक्रेटली बायज हिज फेवरेट बुक्स। और बड़े चुपचाप तरीके से एजेंट के थ्रू ये अपनी सीक्रेट जो फेवरेट बुक है वो बाय करता है, खरीदता है थ्रू एन एजेंट। ही टेक्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक। अब ये दूसरी बात शुरू होती है। अब ये चोरी कैसे करता है? ये तो हॉरेस डेनबी के बारे में तो सब कुछ इतना क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट में लिखते चले जाओ क्या था हॉरेस डेनबी, कैसा है, कैसा है? लॉक मेकर है, मेटिकुलस प्लानर है, साल में एक बार रॉबरी करता है, इस तरह से करता है 12 मंथ चल जाए। ये सारी चीजें लिख दी। हाँ जी लिख दी इसके बारे में। अब क्या करता है? He takes all the information like where the family had gone। अब चोरी करता है तो ये देखता है कि फैमिली कहां गई है, how many servants are there in the house, घर में कितने नौकर हैं, जो भी बेसिक बातें होती हैं। how many servants are there and what's the name of the dog, कुत्ते का नाम क्या है, वायरिंग कैसी है, सेफ कहां पर है, and even how much worth of jewels are there in the house। और हर घर के अंदर कितने गहने हैं, ये तक वो इसमें अपनी डिटेल पूरी निकाल के रखता है। When he reached the Shotover Grange, जब वो शॉटओवर ग्रेंज जहां अभी चोरी करने गया, जगह का नाम, उस घर का नाम है शॉटओवर ग्रेंज। ठीक है, घर का नाम, अरे ऐसे समझ लो ना, मल्होत्रा सदन अड़ोला निवास में गया हुआ है, ऐसे नाम नहीं रख देते, ऐसे इनका शॉटओवर ग्रेंज नाम है। अब भाई उस घर में गया। He finds a lady in red dress। अब कहानी बदलती है। यहां वहां एक औरत को देखता है, एक लड़की को देखता है जो कि लाल कपड़ों में होती है। क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ। मेरे बच्चे लाइन हर जगह लिख दो, निचोड़ है, एग्जाम की लाइन है। द लेडी इन रेड क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ। वो जो लेडी है क्या क्लेम कर रही है? दावा कर रही है कि टू बी होना, ऑनर की वाइफ। लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ। ठीक है, आजकल वो डांस चल रहा है ना बहुत, लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ, वो बिल्कुल ऐसा वाला। हाँ ये वही है। हाँ बिल्कुल, तुम भी ऐसे मस्त रह के ऐसे, हाँ अक्षय खन्ना की तरह नाचो और बोलो लेडी क्लेमिंग टू बी ऑनर्स वाइफ। सब लोग ऐसे ऐसे याद करो। हाँ मस्त एकदम। आगे आ ठीक है। शी कॉल्स द पेट बाय इट्स नेम एंड टेल्स दैट। अब वो शेरी जो कुत्ते का नाम है उसको भी ना ऐसे कह के बुलाती है जैसे वो उसी का कुत्ता। शेरी इधर आ जाओ,
डोंट वरी आई एम हियर, ऐसे करके शेरी को भी बुलाती है, कुत्ते को भी. शी कॉल्स द पेट बाय इट्स नेम एंड टेल्स दैट, और बताती है एनीवन वुड थिंक दैट शी वाज अवे फॉर अ मंथ बट शी केम बैक जस्ट इन टाइम, कि कोई भी सोचेगा कि अभी मैं बहुत दिन बाद आऊंगी, 1 महीने तक आऊंगी कम से कम, और मैं बिल्कुल वक्त पे आ गई हूं क्योंकि मैं 1 महीने तक बाहर थी. ठीक है, ओके. क्या कहते हैं, श्री थ्रेटन्स टू हिम टू कॉल द पुलिस, मतलब उसको विश्वास दिलाती है कि किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने बाद ही आऊंगी लेकिन मैं टाइम पे आ गई, ऐसा बोलती है वो. ठीक है, वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस को क्यों ना दे दूं, तुम तो चोर हो, चोरी करने आए थे, ऐसे उसको डराती है. शी गिव्स हिम एन ऑप्शन दैट शी विल लीव और फॉरगेट हिम इफ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर. वो उसको ऑप्शन देते हैं, देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन तुम मेरे बदले में क्या करके दोगे, तुम ना मेरा सेफ तोड़ के खोल के दे दो मुझे. क्यों? As she has forgotten the code. और वो कहती है कि मैं फॉरगेट कर गई हूं, यानी मैं भूल गई हूं, जो कोड है ना सेफ का वो भूल गए, तो तुम एक काम करके दो, तुम ना मेरा सेफ तोड़ के दे दो. एंड नीड जूल्स टू गो टू अ पार्टी. कहते हैं जो जूल्स है ना, जो जेवर हैं जो उसके अंदर रखे हुए हैं, वो मैं ना पार्टी में पहन के जाना है शाम, और वो मैं कोड भूल गई हूं, तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रही हूं, मैं तुम्हें पुलिस को नहीं दूंगी, तुम मेरा जो सेफ है उसको तोड़ देना. ठीक है, आगे क्या कहता है, हॉरेस गेट्स अग्रीड एंड ओपन्स द सेफ. हॉरेस मान जाता है और वो ओपन कर देता है सेफ को विदाउट ग्लव्स. ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स पहने वो सेफ को खोल देता है, तोड़ देता है. 3 days लेटर, और 3 दिन बाद पुलिस आती है. पुलिस क्या कहती है, पुलिस ऑफिसर कम्स एंड अरेस्ट हॉरेस टू रॉब शॉर्टओवर ग्रेन, और शॉर्टओवर ग्रेन में चोरी करने के लिए हॉरेस डेनबी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है. एज इट फिंगरप्रिंट्स हैड बीन फाउंड देयर, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स वहां चले गए थे, क्योंकि हॉरेस डेनबी बहुत मेटिकुलस प्लानर है. ही ऑलवेज वियर्स ग्लव्स बिफोर स्टीलिंग या बिफोर रॉबरी, लेकिन दिस टाइम अराउंड बिकॉज ऑफ द फियर, आउट ऑफ फियर या कैसे भी, वो क्या करता है, somehow he forgets to wear gloves, और and he opened the safe without gloves, or he broke the safe without gloves. वो ब्रोक कर देता है, ब्रेक कर देता है और विदाउट ग्लव्स कर देता है, जहां उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं. he is sent to jail, और उसे जेल भेज दिया जाता है. and becomes an assistant, और असिस्टेंट बन जाता है. अब जब पुलिस वाले आते हैं, हॉरेस डेनबी कहता भी है, तुम पूरी वीडियो देखोगे ना, छोटी वाली जो मैंने बना रखी है तुम्हारे इस चैप्टर की, उसमें मैंने दिखाया भी है. वो कहता है आप ही तो थी जिसने मेरे से ये सेफ तोड़वाई थी. तो साथ में वाकई में जो रियल ओनर होती है ना, जो थोड़ी सी एजेड होती है, वो आती है और कहती है मैंने तोड़वाई थी. पागल हो गए हो क्या, मैंने नहीं तोड़वाई थी, झूठ बोल रहा है, इसने चोरी की है हमारे घर में, और ऐसे करके ये चले जाते हैं, और इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इनको पुलिस लेके चली जाती है. ठीक है, अब इसमें पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस जो भी थी सारी मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखवा दी थी. ठीक है, अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया, इतना तो समझ में आ गया. चलो इसे कंप्लीट करवा देता हूं, 1-2 लाइन और बची है. ही गेट्स एंग्री व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. वो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है जब भी कोई कहता है कि चोर तो मौसेरे भाई होते हैं, आपस में बहुत प्यार विश्वास होना चाहिए. कोई मौसेरे भाई नहीं होते, सब धोखा, सब झूठ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई मुझसे तब पूछे, ऐसा करके करता है. और वहां वो अब क्या बन गया है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल के अंदर. अब सवाल यहां सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इसमें पूछता है कि बताओ इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो तुम्हें लगता है कि गड़बड़ हॉरेस डेनबी से कहां हुई, व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ हॉरेस डेनबी इन दिस चैप्टर. तो मुझे ऐसा लगता है, और आप भी आंसर लिख के आओगे, कि उसको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए था, उसे इतना कॉमन सेंस होना चाहिए था कि जब वो चोरी कर रहा था और वो सारी डिटेल निकाल रहा था, तो जो ओनर्स की वाइफ है उसका नाम, उसकी एज उसको पता होनी चाहिए थी. ओनर्स की वाइफ की एज उसे पता होनी चाहिए थी, उसके बारे में पता होना चाहिए था कि उसका लुक क्या है, एज क्या है, थोड़ा तो आइडिया रखता भाई. क्या क्या चोर बनेगा रे तूने कोई डिटेल ही नहीं निकाली. हो भाई, अगर उसे पता होता कि ये यंग लेडी जो इतनी प्रिटी है, इतनी कम उम्र की लेडी, उसकी ओनर्स की वाइफ कैसे हो सकती है, उसकी तो एज ज्यादा रही होगी, इस तरह से उसको पता चल जाता, तो वहां वो ये गड़बड़ कर जाता है. ठीक है, तो ये एक आंसर. अब जब मैं तुम्हारे अगेन से कि जब मैं तुम्हारी जो नेक्स्ट रिवीजन करवाऊंगा, जो लाइव रिवीजन होगी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को भी रखेंगे, उनका आंसर पूरा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में से एक था दोस्तों. अब इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे बच्चे का बने ना. ये एक बार ये लॉन्ग आंसर गो थ्रू करना जरा जल्दी से, एक बार ये आंसर मेरा गो थ्रू कर लेना बस. और आओ जल्दी से, मैं तुम्हें इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे पॉइंट बता देता हूं. आ जाओ, ये तो वेरी शॉर्ट नोट्स है, एक बार नजर घुमा दोगे सब याद हो जाएगा, एग्जाम से पहले. वेरी शॉर्ट नोट्स इसका ये देख लेना, तुम्हें इसमें और कुछ नहीं देखना पड़ेगा फिर. ठीक है, लेडी इन रेड ड्यूबडिम, कैसे लेडी जो रेड कलर के कपड़ों में थी वो कैसे उसको धोखा देती है. क्लेमिंग ऑनर्स वाइफ, वो अपने आप को कहती है मैं ऑनर की वाइफ हूं. फॉरगॉट द सेफ कोड, ऐसे कहती है कि मैं फॉरगॉट कर गई थी, भूल गई थी सेफ का कोड. आस्क हिम टू ओपन, उससे कहती है कि खोल के दे दो. हॉरेस डिड दैट विदाउट ग्लव्स, वो विदाउट ग्लव्स कर देता है. एंड पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है. तो बहुत सिंपल सा था, सिंपल सी बात थी. चलो जी, एक सवाल ये भी आता है कि वो कैसे कन्विंस करवाती है अपने आप को, कैसे कन्विंस कराती है.
कैसे कन्विंस करवाती है कि वो वहीं के ओनर की वाइफ है? जरा बताना सोच के, अभी हमने पढ़ा है सारी चीजें। भाई वो ऐसे कन्विंस कराती है, बोलती है कि क्या, एक तो शेरी को नाम से बुलाती है, कहती है मैं ओनर की वाइफ हूं, वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, और पूरी स्टोरी वो क्या करती है, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के सुना देती है, जिससे उसको लगने लगता है, उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी स्मार्टनेस से और शेरी को कह के नाम से बुलाने से उसको लगता है कि वाकई में शी इज दी ओनर्स वाइफ। ठीक है।